देखो आप कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हो, आपका तो कोई स्कूल भी नहीं है, तो आप फिर ये सब क्यों करती रहती हो? मेरा तो स्कूल अगर होता नहीं होता तो मैं तो पढ़ता ही नहीं। नहीं दीपक, ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़ना तो हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है और हम सिर्फ स्कूल की पढ़ाई के लिए ही थोड़ी पढ़ते हैं। ये धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम किस तरह से अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। लेकिन हम लोग जब महाराज के पास जाते हैं तो वो तो हम लोग को सब बता देते हैं, तो फिर हम लोग क्यों पढ़े ये सब? देखो, महाराज के पास तो हम लोग कभी कभी जाते हैं और यहाँ शिलोंग में तो साधु साध्वियों का आगमन भी बहुत कमती होता है, तो ऐसी स्थिति में ये धार्मिक पुस्तकें ही हमारा मार्गदर्शन करती है। लेकिन आप तो पढ़ लेती हो, मेरा तो स्कूल का बहुत सारा पढ़ाई होता है, तो मेरे को तो फुर्सत ही नहीं मिलता ये सब पढ़ने में, तो मैं फिर कैसे पढूं? इसीलिए तो गुरुदेव ने ज्ञानशाला का उपक्रम चलाया है, जिससे छोटे छोटे बच्चे संस्कारी हो सके और उन छोटे छोटे बच्चों को धर्म के बारे में भी जानकारी मिल सके। अब देखो, तुमने भी तो ज्ञानशाला में जाकर कितना कुछ सीखा है। तुमने सीखा ना कि कर्म 8 होते हैं। हाँ, मैंने तो सीखा है। तो बताओ, पहला कर्म कौन सा है? पहला कर्म तो ज्ञानावर्ण्य कर्म है और दूसरा कर्म है दर्शनावर्ण्य कर्म। हाँ, तो देखो, जब हम स्वाध्याय करते हैं, ये धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, तो हमारे ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षयोपशम होता है। ओ, तो वो कैसे? इधर आओ तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। देखो, अभी तुम सब कुछ देख पा रहे हो ना? देख रहे हो ना? अरे क्या लगा दिया, इसको हटाओ, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखा? अब तुम आंख पर पट्टी लगा दी तो तुमने कहा इसे जल्दी हटाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें पता है, ठीक ऐसे ही पट्टी हमारे आत्मा के ऊपर, हमारे ज्ञान के ऊपर आई हुई है। पता है, हमारी आत्मा के 8 गुण हैं। उन गुणों में एक गुण है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब होता है कि आत्मा सब कुछ देख सकती है, यह पावर है उसके अंदर। लेकिन इस ज्ञानावर्ण्य कर्म की वजह से आत्मा पर और हमारे उस ज्ञान पर ऐसा आवरण आ जाता है कि आत्मा सब कुछ नहीं देख पाती है। लेकिन मुझे तो कुछ कुछ पता है, जैसे कर्म 8 होते हैं, लोक है, तो फिर तो आपकी बात गलत हुई। अच्छा बताओ, क्या सब कोई एक बराबर जानता है? नहीं। क्या तुम जितना जानते हो तुम्हारा दोस्त उतना जानता है? नहीं। और महाराज तो कितना कुछ जानते हैं, क्या हम सब उतना जानते हैं? नहीं, लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि हम कुछ जानना चाहते हैं लेकिन वो जान नहीं पाते, फिर वो कैसे? देखो, वो ऐसे होता है कि हम जितना जितना हम स्वाध्याय करते हैं उतना उतना हमारा ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षयोपशम होता है। क्षयोपशम का मतलब होता है कि जैसे जो आवरण, जैसे मैंने तुम्हारी आंख पर पट्टी लगाई, ठीक है, तो जितना जितना हम पढ़ाई करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उसकी एक एक परत हटती रहती है और जितनी जितनी परतें हटती है उस आवरण की, उतना उतना हम ज्यादा देख सकते हैं। यही तो कारण है कि कोई कितना होशियार होता है, कोई परीक्षा में फर्स्ट आता है, कोई परीक्षा में फेल आ जाता है, कोई मंद बुद्धि होता है। तो हमारा जितना जितना हम स्वाध्याय करते हैं, हमारे ज्ञान के ऊपर आया हुआ वो आवरण हट जाता है। हम स्वाध्याय करें तो हम भी ज्ञानवान बनेंगे। इसीलिए तो मैं पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद नहीं पढ़ूंगी तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगी। मैं तो कहती हूँ तुम भी पढ़ा करो और इसी तरह तुम भी स्वाध्याय करो, ताकि तुम्हारे भी तो बच्चे होंगे तो तुम उनको भी तो समझा सकोगे ना। क्या मम्मी? नहीं, देखो, आज तो स्वाध्याय दिवस था और आज हम लोगों ने स्वाध्याय किया। तुम्हें पता है, कल सामायिक दिवस है। मैंने तुम्हें पुनिया साहब की कहानी सुनाई थी ना? हाँ, जो बहुत शुद्ध समायिक करता है। हाँ, और राजा सैनिक जैसा वैभवशाली राजा उसकी सिर्फ एक समाई नहीं खरीद सका, तो सोचो सामायिक का कितना महत्व है। हाँ, वो तो है। तो करोगे ना कल सामायिक दिवस पर मेरे साथ बहुत सारी समाइयाँ? हाँ, मैं भी करूँगा और आप ज्ञानशाला के ग्रुप में भी डाल देना, जिससे सब लोग ज्यादा से ज्यादा समय कर पाए। हाँ, वो तो मैं डालूंगी ही। तुम्हें मैंने ज्यादा समाई करवाई है, तो ज्ञानशाला की टीचर होने के नाते और बच्चे भी ज्ञानशाला में समाई करें, ये मुझे भी अच्छा लगेगा। तो सभी बच्चों, कल सामायिक दिवस पर ज्यादा से ज्यादा समाई करना, और सिर्फ बच्चे ही नहीं, आप सब भी सामायिक दिवस पर ज्यादा से ज्यादा समाई करने का लक्ष्य रखें। ओम अरहम।